नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरी और आपका स्वागत है एचडीवी न्यूज पर। दिल्ली का बहुचर्चित शराब घोटाला, उसको लेकर के अब एक नया अपडेट सामने आ रहा है। दरअसल गुरुवार को ही ईडी यानी कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट, जिसको हम प्रवर्तन निदेशालय के रूप में भी जानते हैं, उन्होंने एक बड़ा अपडेट दिया है इस दिल्ली शराब घोटाले में और घेरा है अरविंद केजरीवाल को। जी हां, ये बड़ी खबर क्या है, ये आपको विस्तार पूर्वक बताते हैं। इस दिल्ली शराब घोटाले को लेकर के बहुत दिनों से चर्चा चल रही थी कि आखिरकार नाम क्यों नहीं सामने आ रहे हैं। हालांकि कुछ आरोपी इसमें नामजद किए गए जिनकी संपत्ति भी कुर्क हुई। अब इसमें बड़ा अपडेट ये सामने आ रहा है, ईडी की तरफ से इसमें कहा जा रहा है, नया दावा किया गया है। ईडी ने कहा है कि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली शराब घोटाले के पैसों का जो इस्तेमाल है वो किया है गोवा में चुनाव प्रचार के लिए। जी हां, गोवा में जैसे हम सब जानते हैं जो चुनाव हुए थे, आखिरी साल विधानसभा के चुनाव हुए थे, उसमें आम आदमी पार्टी ने बहुत ज्यादा जोर लगाया था, प्रचार प्रसार किया था, पैसा जो है इतना बहाया गया था, लेकिन उसके बावजूद यहां पर उस तरह का जो है रिजल्ट आम आदमी पार्टी को देखने को नहीं मिला था। लेकिन वहां पर जो प्रचार प्रसार किया गया, जो पैसा लगाया गया, वो पैसा आखिरकार कहां से आया? क्योंकि लोग लगातार ये भी सवाल उठा रहे हैं, ये वही आम आदमी पार्टी है जो एक तरफ दावा करती है, अरविंद केजरीवाल एक तरफ दावा करते हैं कि मेरे पास चंदा नहीं है लड़ने के लिए, जो है चुनाव लड़ने के लिए पैसा नहीं है, आप लोग जो है जिता दें हमको। वहीं दूसरी तरफ देखा जाता है कि जो एक्सपेंडिचर है आम आदमी पार्टी का हर विधानसभा चुनाव में, वो तेजी से आगे बढ़ता जा रहा है। इतना पैसा आखिरकार कहां से आ रहा है आम आदमी पार्टी के पास? ना तो अगर बात की जाए तो इतने जो पॉलिटिकल बॉन्ड्स की बात की जाती है, ना तो आम आदमी पार्टी के पास उतने बॉन्ड्स हैं, फिर यहां पर ये खर्चा जो किया जा रहा है वो पैसा कहां से आ रहा है? तो यहां पर अब ईडी ने इसमें बड़ा दावा किया है कि गोवा का जो विधानसभा का चुनाव हुआ उसमें आम आदमी पार्टी ने दिल्ली शराब घोटाले से जो पैसा जो निकाला गया, उसमें जो भ्रष्टाचार की बात सामने आ रही है, वो उस गोवा विधानसभा चुनाव के अंदर आम आदमी पार्टी की तरफ से लगाया गया है। यहां पर अगर बात की जाए तो जो विजय नायर है, आम आदमी पार्टी के मीडिया कोऑर्डिनेटर, उनका नाम बार बार सामने आ रहा है। किस तरह से उनका जो है इतना बड़ा रोल है इस शराब घोटाले में। समीर महेंद्रू का नाम सामने आ रहा है इस शराब घोटाले में। वहीं अब ईडी ने यह भी दावा किया है कि अरविंद केजरीवाल ने समीर महेंद्रू को जो है कहा था कि ये तो मेरा बच्चा है, विजय नायर के लिए कहा था। वही विजय नायर जो इसमें फंस रहे हैं, संपत्ति भी कुर्क हुई है विजय नायर की। कुछ दिन पहले समीर महेंद्रू की भी संपत्ति कुर्क हुई है। दरअसल दिल्ली शराब घोटाले के एक आरोपी विजय नायर ने शराब कंपनी इंडो स्पिरिट्स के एमडी जो समीर महेंद्रू हैं, उनकी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से बात करवाई थी, जो ईडी ने इसमें दावा किया है। और आगे ये बातचीत जो है वो विजय के फोन के जरिए हुई, जिसके बाद जो है फेस टाइम वीडियो जो है कॉल से की गई थी। सीएम केजरीवाल ने हालांकि ईडी के आरोपों को पूरी तरह काल्पनिक बता दिया है। पहले तो कह रहे थे कि ईडी इसमें कुछ कर क्यों नहीं रही, जांच एजेंसियां कुछ कर क्यों नहीं रही। अब जब जांच एजेंसियां इसमें धीरे धीरे एक एक पन्ना जो है वो निकाल रही हैं, तो अब अरविंद केजरीवाल इन आरोपों को कह रहे हैं कि ये तो काल्पनिक है। वहीं ईडी ने उस चार्जशीट में दावा किया है कि अरविंद केजरीवाल ने समीर महेंद्रू से कहा कि विजय मेरा लड़का है, यानी कि विजय मेरा बेटा है। आप खुद सोच सकते हैं, ये ईडी कह रहा है इस मामले में, और आपको उस पर भरोसा करना चाहिए। अरविंद केजरीवाल ने समीर महेंद्रू से कहा था उस टाइम, और उसके साथ काम करना चाहिए, ये भी कहा था अरविंद केजरीवाल ने। अब ईडी के अनुसार शराब घोटाले की अब तक की जो जांच हुई है, उससे पता चला है कि कुछ हिस्सा आम आदमी पार्टी ने गोवा विधानसभा चुनाव के दौरान प्रचार में भी इस्तेमाल किया था। विधानसभा चुनाव 2022 में हुए थे, जिसमें आम आदमी पार्टी जो है इतना अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाई थी। तो यहां पर अब एक ये बड़ा खुलासा हुआ है कि आखिरकार ये दिल्ली शराब घोटाले से लिया गया पैसा कहां पर गया, जिसमें अब बात सामने आ रही है कि 70 लाख रुपए का इसमें नकद भुगतान जो है वो किया गया है। ईडी ने जो दावे किए हैं उसके मुताबिक अगर बात की जाए तो आम आदमी पार्टी के सर्वे दल में जो वॉलंटियर्स शामिल थे, उनको करीब 70 लाख रुपए नकद के रूप में दिया गया, नकद के रूप में जो है उसका भुगतान किया गया। अब जांच एजेंसी ने यह भी कहा है कि आम आदमी पार्टी के जो कम्युनिकेशन इंचार्ज हैं विजय नायर, जो लगातार इस शराब घोटाले में फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं, उनके कैंपेन से जुड़े हुए कुछ लोगों को जो है कैश पेमेंट लेने को कहा गया था। चार्जशीट में कहा गया है कि विजय नायर ने आम आदमी पार्टी की तरफ से वाईएसआर सीपी जो है उनके सांसद श्रीनिवासन रेड्डी जो हैं, उनके बेटे राघव, और बाकी जो अरबिंदो फार्मा है उसके डायरेक्टर पी शरद चंद्र रेड्डी, और तेलंगाना के सीएम केसीआर की बेटी कविता के ग्रुप से जो है 100 करोड़ रुपए की रिश्वत ली थी। ये पहले से ही 100 करोड़ रुपए की बात जो है वो सामने आ रही है। अब ये ईडी ने इसमें भी ये दावा गया है कि ईडी की तरफ से कि किस हिसाब से ये जो है 100 करोड़ रुपए की रिश्वत ली गई थी।
दरअसल हैदराबाद के बिजनेसमैन अभिषेक बोयिनपल्ली ने दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के सहयोगी दिनेश अरोड़ा के साथ मिलकर ये जो है पैसे ट्रांसफर किए थे। तो यहाँ पर एक ये बड़ा अपडेट इस समय इस दिल्ली शराब घोटाले से जुड़ा हुआ जब सामने आया तो इस पर अरविंद केजरीवाल का रिएक्शन भी सामने आया। अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि ये जो है सभी आरोप काल्पनिक हैं और ये भी कहा है अरविंद केजरीवाल ने कि ईडी ने इस सरकार के कार्यकाल में 5000 चार्जशीट दायर की होगी, उनमें से कितनों को सजा हुई, ये सवाल उठाया है। और आगे कहते हैं कि ईडी के मामले फर्जी हैं, वह भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए केस फाइल नहीं करते। ईडी का इस्तेमाल विधायकों की खरीद फरोख्त सरकार बनाने और तोड़ने के लिए किया जाता है, इसलिए ईडी की चार्जशीट पूरी तरह से काल्पनिक है। आप देखिए यहाँ पर कोइंसिडेंस, अरविंद केजरीवाल क्या कह रहे हैं कि ईडी का इस्तेमाल किया जा रहा है विधायकों की खरीद फरोख्त के लिए। बार बार आम आदमी पार्टी यही आरोप लगा रही है, पिछले कई महीनों से देखा जाए यही आरोप, खरीद फरोख्त का आरोप। लेकिन यहां पर वो सवाल उठा रही है ईडी पर, सजा किसको हुई? सत्येंद्र जैन जेल में है, उनके लिए तो खुद ही सर्टिफिकेट दे देते हैं कि वो तो कट्टर ईमानदार हैं और उनको भारत रत्न मिलना चाहिए। अभी इसमें क्लोजर रिपोर्ट नहीं आई है, सबसे अहम चीज क्लोजर रिपोर्ट। क्लोजर रिपोर्ट यानी कि जब सब चीजें जो है उस रिपोर्ट में उसकी अंतिम रिपोर्ट आ जाती है। अभी इसमें जांच चल रही है और धीरे धीरे रिपोर्ट्स में नाम सामने आ रहे हैं। विजय नायर का खुल करके नाम सामने आ रहा है, इसी आम आदमी पार्टी के कम्युनिकेशन इंचार्ज, और कैसे गोवा में जो उनके साथ कैंपेन में जुड़े लोग थे उनको 70 लाख रुपए नगद कैसे जो है पेमेंट किया गया, वो चीजें अब सामने आ रही हैं। लेकिन अब इस पे अरविंद केजरीवाल उस टॉपिक पे बात नहीं करेंगे। अरविंद केजरीवाल क्या कह रहे हैं, खरीद फरोख्त के लिए जो है सरकार गिराने बनाने के लिए यहां पर जो है ईडी का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अब तक जितने भी आरोप अरविंद केजरीवाल ने लगाए हैं, एक भी आरोप का प्रमाण आज तक नहीं दे पाए हैं कि अगर खरीद फरोख्त की यहां पर बात चल रही है तो उसका कोई सबूत क्यों नहीं है। जब कॉल अगर आया होगा आम आदमी पार्टी के विधायकों के पास या फिर पार्षदों के पास, तो उसकी रिकॉर्डिंग क्यों नहीं है, उसकी जांच के लिए क्यों नहीं कहते अरविंद केजरीवाल, उसके लिए जो है कोर्ट क्यों नहीं जाते। तो यहां पर इसीलिए कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह जो हैं वो अरविंद केजरीवाल पर उठते हैं। दरअसल इसमें अब जो बात सामने आ रही है, ईडी और सीबीआई की तरफ से जो दावा किया गया है कि शराब लाइसेंस लेने वाले जो लोग हैं उनको फायदा दिया गया। ये पहले से स्टिंग ऑपरेशन में भी यही सामने आया था, जो स्टिंग रिलीज किए गए थे बीजेपी दिल्ली की तरफ से, कि किस तरह से शराब लाइसेंस इसमें जो बांटे गए, क्यों यहाँ पर 1+1 वाला जो ऑफर आया कैसे आया, लोगों के मन में भी ये सवाल था। तो उसमें भी ये चीजें सामने आई कि कैसे सरकार ने अपना बिल्कुल ही जो है सरकार को पैसा जाना चाहिए वो बिल्कुल खत्म करके सारा का सारा फायदा ये जो शराब के लाइसेंस वाले जो हैं व्यापारी हैं उनको दिया गया, कुछ गिने चुने जो अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के साथ जिनकी सांठगांठ थी। तो कहीं ना कहीं अब इस शराब घोटाले की बात की जाए तो एक एक करके परतें अब जो है इसमें खुल रही हैं। इसमें यह भी आरोप लगाया गया है कि शराब फर्मों ने इस प्रक्रिया में लगभग 12% लाभ कमाया, जिसमें से 6% हैदराबाद के बिजनेसमैन अभिषेक जैसे बिचौलियों के माध्यम से सरकारी अफसरों को दिया गया है। इसलिए इस जांच में अगर बात की जाए तो सरकारी जो अफसर हैं जो इस मंत्रालय में इस विभाग में जो काम करते हैं उनका भी नाम सामने आ रहा है, उनकी भी जो है इस दौरान जांच की जा रही है। वहीं दिल्ली की आबकारी नीति की अगर बात की जाए तो शराब लॉबी की मिलीभगत को लेकर के भी ईडी और सीबीआई ने दावे किए हैं। शराब लाइसेंस फीस माफ करने की बात हो या फिर कम करने की बात हो, किस तरह से शराब लाइसेंस वालों को जो है लेने वालों को अनुचित लाभ यहां पर दिल्ली सरकार की तरफ से दिए गए, क्यों दिए गए अनुचित लाभ, यहां पर यह सवाल जो है बनता है। एक तरफ अगर बात की जाए तो अरविंद केजरीवाल पॉल्यूशन के लिए तो कहते हैं कि जो यहां पर सिक्योरिटी गार्ड आग जला करके बैठे हुए इनकी वजह से पॉल्यूशन हो रहा है। दूसरी तरफ अगर आप देखो इस आम आदमी पार्टी की अगर बात की जाए तो ये जो शराब लाइसेंस लेने वाले इनको अनुचित लाभ यहां पर दिए जा रहे हैं आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार की तरफ से। तो इसीलिए कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में ये नई शराब नीति थी, जिसके बाद इसको वापस लेना पड़ा इस शराब नीति को, और अब दोबारा से पुरानी शराब नीति जो है वो दिल्ली में लागू हुई। और वहीं मामले में अगर बात की जाए तो दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया आरोपी बनाए गए हैं, उनसे पूछताछ चल रही है इस मामले में। केस के अन्य आरोपियों की बात की जाए तो उसमें आनंद तिवारी, पंकज भटनागर जो इस विभाग में काम करते हैं वो शामिल हैं। वहीं आम आदमी पार्टी ने दावा किया था कि ये जो मामला है ये गुजरात चुनावों के दौरान जो है जानबूझ करके किया जा रहा है। लेकिन आप देखें गुजरात चुनाव में आम आदमी पार्टी जो एक तरफ बात कर रही थी कि हम 92 सीटें लेकर के आ रहे हैं, हम जीतेंगे, हम पर जो है रोका जा रहा है। बहुत बातें की थी यहाँ पर। अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि मनीष सिसोदिया को रोकने के लिए किया जा रहा है ताकि वो गुजरात में जाके कैंपेन ना कर पाए। मनीष सिसोदिया ने गुजरात में पूरा कैंपेन किया, उसके बाद रिजल्ट क्या आया गुजरात चुनाव में वो हम सब ने देखा। बहरहाल अब बात की जाए तो ईडी और सीबीआई ने यहाँ पर जो दावे किए हैं उससे कहीं ना कहीं फिर से सवालों के घेरे में आ खड़ी हुई है आम आदमी पार्टी की, किस प्रकार से इस शराब घोटाले में जो भ्रष्टाचार हुआ है उसका पैसा
चुनाव के प्रचार के लिए गोवा में लगाया गया। और वहीं दूसरी तरफ अगर देखा जाए, इससे पहले ये चीज साबित भी हो चुकी है कि कैसे दिल्ली की जनता का पैसा, दिल्ली का टैक्स पेयर का पैसा कैसे आम आदमी पार्टी ने अपने प्रचार प्रसार के लिए इस्तेमाल किया। दिल्ली सरकार के लिए नहीं, बल्कि आम आदमी पार्टी के अपने झाड़ू के सिंबल के लिए इस्तेमाल किया, जिसको लेकर के 164 करोड़ रुपए का रिकवरी नोटिस भी भेजा गया है। अब इस पर आपका क्या कहना है, जो ये नया दावा सामने आया है ईडी और सीबीआई का? हालांकि केजरीवाल ने इसको नकारा है। इसके बावजूद अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो आम आदमी पार्टी के वर्कर हैं विजय नायर, उनका नाम हर बार सामने आ रहा है। और उसमें अब इनका कहना है कि कैसे 70 लाख रुपया भुगतान किया गया नगद के रूप में, वो पैसा कहीं ना कहीं दिल्ली शराब घोटाले से जुड़ा हुआ है। इस पर आपकी जो भी राय है आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। और इससे जुड़े तमाम अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।